नमस्कार साथियों, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे हमें बेहद खुशी होगी और यह कहानी आपको कैसी लगती है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब खपरेल की छत से छनकर बुजुर्ग चंद्रू के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से बिस्तर टटोला। उसकी आंखें तो बरसों पहले ही अंधी हो चुकी थीं, लेकिन उसे अब अंधेरे की आदत हो चुकी थी। असल में अंधेरा सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, बल्कि अब उसका अपना घर भी उसके लिए एक अंधेरे कुएं जैसा बन चुका था। चंद्रू कभी गांव के स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, शादी ब्याह भी धूमधाम से किया। सोचते थे अब बुढ़ापे में आराम करूंगा, बहुएं सेवा करेंगी, बेटे साथ बैठकर बातें करेंगे। पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। सबसे बड़ा बेटा रमेश गुस्से में शहर चला गया। रईस बहुओं को गांव का खाना पानी हवा कुछ भी नहीं जचता। छोटा बेटा मुकेश रोज शराब पीकर आता और झल्लाकर चिल्लाता, बुढ़े तू तो अंधा हो गया लेकिन हमारे सिर पर बोझ बन गया। और उससे छोटा राजू, वो तो अपनी माँ के गुजरते ही बदल गया। उसने चंदरू के लिए एक अलग घर का कोना दे दिया जहाँ कोई नहीं आता, बस एक बर्तन में खाना आ जाता, वो भी कभी सूखी रोटी तो कभी उबला हुआ चावल। चंद्रू को यह समझ नहीं आता कि उसने गलती की कहाँ है। एक रात छोटी बहू की आवाज़ कानों में पड़ी, राजू कब तक इस बुढ़े का बोझ उठाओगे? क्या सरकार से कुछ मिलता भी है इसके नाम पर? राजू बोला, कभी मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया है। देख रहा हूँ किसी वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए। यह सुनते ही चंद्रू की आत्मा तक कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही बेटे उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। अचानक उसे अपनी धर्मपत्नी की बातें याद आई, जो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर वाकई समय बलवान होता है दोस्तों। अगले दिन से चंद्रू ने खाना खाना भी कम कर दिया। बातें तो वह पहले ही नहीं कर पाता था और अब तो सांसें भी दबा के लेता, जैसे खुद से ही माफ़ी मांग रहा हो कि क्यों अब तक मैं जिंदा हूँ। चंद्रू अब घर में एक बोझ बन चुका था। जिस घर में कभी उसका मान सम्मान हुआ करता था, अब उसी घर में एक चुप्पी पसरी रहती थी। बहुएं उसके कपड़े तक धोने से कतराती। बच्चे उसे देखकर मुंह मोड़ लेते, सोचते यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है। एक दिन राजू ने सख्त आवाज में कहा, अब बहुत हुआ, मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है, कल सुबह आपको वहाँ छोड़ दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चंद्रू चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, जैसे सब कुछ सहना उसका धर्म बन चुका था। अगली सुबह चंद्रू की बाह पकड़े राजू उसे बस स्टैंड ले गया। वो सब बस के इंतजार में बेंच पर बैठे रहे। चंद्रू के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। बेटा, वो वृद्धाश्रम किस तरफ है? मैं खुद टटोलते हुए चला जाऊंगा, चंद्रू ने कहा। राजू ने गुस्से से बोला, बस आ जाएगी ना तो वही ले जाएगी, वहाँ आपको सब समझा देंगे। बस आई। राजू ने जल्दी से चंद्रू को बस में चढ़ाया और खुद बिना देखे पीछे मुड़ गया, जैसे चंद्रू और उसके बीच कोई रिश्ता ही न हो। चंद्रू ने सिर्फ इतना कहा, राजू जब तू छोटा था ना तो डर के मारे मेरे पास आकर छिप जाता था। मैं हमेशा सोचता था कि तू बड़ा होकर मेरी लाठी बनेगा, लेकिन अब लगता है कि मैं खुद एक लाठी सा हो गया हूँ, जिसे खुद खड़े रहने के लिए एक सहारे की ज़रूरत है। राजू एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर तेजी से निकल गया। वृद्धाश्रम में चंद्रू को एक कमरा मिला, साफ सुथरा पर भावहीन। वहाँ बहुत सारे बूढ़े आदमी थे, कुछ बातूनी थे तो कुछ एकदम चुप। लेकिन चंद्रू सबसे अलग था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप खिड़की के पास बैठा रहता। एक दिन एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वृद्धाश्रम में आई। बच्ची ने चंद्रू का हाथ पकड़ लिया और बोली, दादाजी आप अंधे हैं ना, तो मैं आपकी आंखें बनूंगी। उसका मासूम चेहरा देखकर चंद्रू की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार किसी के स्पर्श से फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। वह बच्ची जिसकी माँ वहीं वृद्धाश्रम में कार्य करता थी, वह रोज आती और चंद्रू की देखभाल करती। चंद्रू अब हर सुबह उसका इंतजार करता। अचानक एक दिन वृद्धाश्रम के गेट पर 3 आदमी खड़े थे, राजू, मुकेश और रमेश। उनके चेहरे झुके हुए थे, आंखें नम थी। वे सब अंदर आकर चंद्रू के पैरों पर गिर पड़े। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है, घर चलिए। चंद्रू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम लोगों ने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी। आज जब तुम्हारे बच्चों ने पूछना शुरू किया कि दादाजी कहाँ हैं, तो तुम लोग यहाँ आए हो। नहीं बेटा, अब मेरी दुनिया यही है। यह बच्ची मेरी नई आंखें हैं और यहाँ के लोग ही मेरा परिवार हैं। तीनों बेटे चुप थे, जैसे उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द ही न बचे हों। बस पछतावा और पश्चाताप लिए वहाँ से लौट गए। चंद्रू खिड़की के पास बैठा बच्ची का हाथ थामे आसमान की तरफ सिर उठाए मुस्कुरा रहा था। अब उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि अब उसे उसकी दुनिया मिल चुकी थी।
साथियों, यह कहानी अंधे बाप की दुनिया हमें यह सिखाती है कि रिश्ते खून से ही नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों से भी चलते हैं। एक पिता जिसने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, वही जब बूढ़ा, लाचार और अंधा हो गया तो उसी के अपने बच्चे उसे बोझ समझने लगे। यह कहानी दर्शाती है कि जब इंसान दूसरों के स्वार्थ की चीज बन जाए तब खून का रिश्ता भी अर्थहीन हो जाता है। मगर अंत में कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चा अपनापन वो होता है जो दुख में साथ दे, चाहे वह खून का हो या नहीं। यह कहानी हमें अपने माता पिता की कद्र करना, उनका सम्मान करना और हर हाल में उनका साथ निभाना सिखाती है, क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते? साथियों, माता पिता परिवार की एक ऐसी जड़ हैं जिसके नष्ट होते ही पेड़ की भी कोई संभावना नहीं रहती, यानी उसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अंततः वह भी एक दिन गिरकर नष्ट हो जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इसके लिए एक कमेंट जरूर करें और लिखें, परिवार ही सबसे बड़ा धन है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।